हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 22 दिसंबर है और सोमवार का दिन है। आइए 22 दिसंबर की खबरों पर नजर डालते हैं, पूरी खबरों पर। तो इससे पहले आप लोग लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी को दबा देंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे। और देखिए, आप लोग का अगर कर लिए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, और घंटी जरूर बजाना। देखिए, आज के पंचांग में जो है पोष माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। तो कहीं भी जाने से पहले, और द्वितीय तिथि 10:52 तक रहेंगे। उसके बाद तृतीय नक्षत्र आज ही शुरू हो जाएंगे 11 बजे से। तो कहीं भी जाने से पहले जरूर एक बार पंचांग को देख ले भाई, यात्रा करने से पहले, समझ रहे हो। और देखिए, ये पूरी खबरें यहां पर देखने वाले हैं। इससे पहले आप लोग एक बार लाइक जरूर कर दो, घंटी को बजा दो भाई, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, और कर लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आज का इतिहास में यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के स्थानीय निकाय क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए संयुक्त कार्यदल बना था 2006 में, और मानवेंद्र नाथ राय ने यहाँ पे किया था भाई। तो ये सारी खबरें, आज का इतिहास देख लिए। चलिए पूरी खबरों को हम देखते हैं और आप लोग बने रहे। देखिए, बांग्लादेश में हिंदू युवक की लिचिंग मामले में 10 गिरफ्तार, मोहम्मद यूनुस पर भी आया है बयान। देख सकते हो, बांग्लादेश में भीड़ का हिंसा से दहशत है। यहाँ हिंदू युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है और 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश में यहाँ पे हिंदू युवक को पीट पीट कर हत्या की गई और सब जला दिया गया। इस घटना ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़ा कर रहे हैं भाई। देख सकते हो, बहुत बड़ी खबरें अल्पसंख्यकों को लेकर के आ रही है। और देखिए, रेल का सफर होगा महंगा, 26 दिसंबर से बढ़ने वाले टिकट के दाम भाई। देखिए, भारतीय रेलवे की ओर से रेल यात्रियों को बहुत बड़ा झटका दिया गया और रेल किराए में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया। 26 दिसंबर से रेल का सफर महंगा होने वाला है। तो देखिए भाई, यहाँ पे बढ़ोतरी की संभावना रेलवे टिकट में होने जा रहा है। और देखिए, यूपीएसटीएफ का बड़ा एक्शन सहारनपुर और बुलंदशहर में। यहाँ पे देख सकते हो, यूपीएसटीएफ ने मुठभेड़ में बुलंदशहर में 50,000 के इनामी बदमाश को मार गिराया है, जबकि सहारनपुर में एक मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश को भी पकड़ा गया है। तो यहां पर देख सकते हो, यूपी से खबरें आ रही है भाई, पूरी खबरें आप लोग देख रहे हो। और देखिए, आगे खबरें हैं, घुसपैठियों को बचा रहे हैं देशद्रोही, एसआईआर को लेकर के असम में गरजे पीएम मोदी, और कांग्रेस पर भी हमला किया है। असम में एक बार फिर रैली को संबोधित किया पीएम मोदी ने, कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया घुसपैठियों को बचा रहे हैं, देशद्रोहियों का समर्थन कर रहे हैं। मोदी ने एसआईआर मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा और राज्य की जनता को, बीजेपी को समर्थन देने की अपील की है भाई। तो देख सकते हो, बहुत बड़ी खबरें असम से आ रही है। और देखिए, दिल्ली एनसीआर में एक की आयु 400 के पार, आपके इलाके का क्या है हाल भाई? देख सकते हो, दिल्ली एनसीआर और एस्मॉल की मोटी चादर छाई हुई है और वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण के अनुसार दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स में 398 दर्ज किया गया, जो कि गंभीर कैटेगरी के करीब है। दिल्ली के सटे नोएडा में भी हवा की गुणवत्ता बहुत गंभीर बनी हुई है। और देखिए, आगे खबरें हैं, जम्मू कश्मीर में बदलेगा मौसम, भारी बारिश की संभावना, सीएम उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पे बताया। देखिए, यहाँ आज से जम्मू कश्मीर बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विपरीत मौसम से निपटने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के दोनों संभागों कश्मीर और जम्मू कश्मीर की बैठक की है। उन्होंने बताया प्रशासन की ये जरूरी है भाई। तो चलिए आगे खबरें देखते हैं। नोट गिनते गिनते थक गई सीबीआई, लेफ्टिनेंट कर्नल के घर से मिला नोटों का पहाड़ भाई। रक्षा मंत्रालय के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक शर्मा के घर नोटों का पहाड़ देख सीबीआई का भी पसीना छूट गए। दुबई की कंपनी में रिश्वत लेने के आरोप में उन्हें छापेमारी में 2.23 करोड़ बरामद हुआ है। आलम यह है कि नोट गिनते गिनते अधिकारी थक गए भाई। सोच सकते हो कितने नोट था। आगे खबरें देखिए, इलेक्ट्रोल ब्रांड रद्द होने से यहाँ पे खबरें आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रोल ब्रांड स्कीम को रद्द कर दिया। इसके बाद राजनीतिक दलों को चंदा देने के मामले में नया पैटर्न देखने को सामने आया है। रिपोर्ट अनुसार इस स्कीम के रद्द होने के बाद राजनीतिक दलों को चंदा देने के मामले में 3 गुना अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो देख सकते हो। और देखो, केवल एक मोदी काफी है, जयशंकर ने खुद को बताया हनुमान। गूंजने लगी है तालियां भाई। देखो, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक कार्यक्रम में खुद को हनुमान बताते हुए पीएम मोदी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, केवल एक ही मोदी काफी है। जयशंकर के इस बयान के बाद वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाई। उनके बयान से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय माना जा रहा है भाई। तो यहां देख सकते हो। चलिए आगे खबरें देखते हैं। आप लोग भाई थोड़ा मोटिवेशनल को बढ़ाइए। देखिए, जॉब की खबरें हैं, अब तक लाइक नहीं किया कर दो भाई।
बहुत जरूरी होता है, मोटिवेशनल होता है। देखिए यहाँ पे एमएलसी में निकली है 575 नौकरियां, तो यहाँ पे देख सकते हो एमएलसी इंडिया लिमिटेड में अप्रेंटिस के 575 पदों की भर्ती है। इसके लिए डिप्लोमा और इंजीनियरिंग की डिग्री उम्मीदवार ही आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों के लिए भाई सरकारी जॉब से रिलेटेड। और देखिए यूपी में 10,000 से अधिक पदों पर 12वीं पास पोस्ट ग्रेजुएट तक यहाँ पर वैकेंसी निकली है। तो देख लेंगे उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए बड़ी खबर है, राज्य के विभिन्न विभागों में ये नौकरी निकली है। तो इसके लिए 12वीं पास से लेकर के ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तक वैकेंसी निकाली गई है। तो आप लोग जाके चेक कर लेंगे भाई आप लोग को। और देखिए एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पर सीबीएटी परीक्षा के लिए भी सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पर सीबीटी परीक्षा के लिए सिटी स्लिप जारी कर दी है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। परीक्षा आवेदन 18 दिसंबर को किया जाएगा। तो भाई आप लोग सिटी स्लिप एनटीपीसी का जो भी ग्रेजुएट लेवल भरे हैं तो कर लेंगे डाउनलोड और देख लेंगे। और देखिए भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव पूर्व अग्निवीरों के लिए। अब देखिए केंद्र सरकार ने क्या किया है, बीएसएफ भर्ती नियमों में अहम बदलाव किया है। नए संशोधन के तहत जनरल ड्यूटी कैडर के भर्ती में 50% रिक्तियां की अग्निवीरों के लिए आरक्षित होगी। यह नियम 18 दिसंबर से लागू हो रहे हैं। तो ये अच्छी खबरें हैं। चलिए यूपी पुलिस में निकली है एएसआई के 537 पदों पर स्नातक पास भी आवेदन कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये पनौती बोर्ड ने एएसआई और एएसआई के 537 पद पर, और इसमें स्नातक पास उम्मीदवार ही आवेदन कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी बात होगी। तो भाई देख लेना जो इन्होंने ग्रेजुएट किया उसके लिए। और देखिए एसएससी जेई पेपर 1 की आंसर की जारी 22 दिसंबर तक दर्ज कर सकते हैं आपत्ति। भाई तो कल तक आप लोगों के पास मौका है एसएससी जेई जूनियर इंजीनियर के लिए पेपर 1 प्रोविजनल आंसर जो है शॉर्ट जारी कर दिया। उम्मीदवार लॉग इन करके आंसर देख सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने की आखिरी तारीख 22 दिसंबर शाम 6 बजे तक है। तो भाई आप लोग को जो भी करना है इसके अंदर ही करना है। चलिए आगे खबरों को देखें। इससे पहले आप लोग लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दो, और घंटी नहीं बजाए तो बजा दो भाई। अगर कर लियो सब्सक्राइब तो बहुत बहुत धन्यवाद। और घंटी को भी बजा के ऑल के निशान पर क्लिक करना है। देखो आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। चलिए आगे खबरों को देखते हैं। मनरेगा और जी ग्राम जी विवाद मामला। ममता सरकार का बड़ा फैसला भाई देख सकते हो। मनरेगा का नाम बदलकर जी ग्राम जी के जाने के बाद विपक्ष के विरोध में पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी जॉब गारंटी योजना का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे महात्मा गांधी सम्मान से जोड़ा। यह योजना पूरी तरीके से सरकार की फंडिंग में। देखो अरावली को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, जिसे लेकर के सड़कों पर उतरे हैं लोग और सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरावली पहाड़ियों को लेकर के बहस छिड़ गई है। फैसले में कहा गया है 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले पहाड़ियों को अपने आप जंगल नहीं माना जाएगा। यहाँ पे डर है, इससे अरावली की जो है सुरक्षा कमजोर हो सकती है। कोर्ट के अनुसार भूमि को वन घोषित करने के निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में भौतिक स्थिति के आधार है भाई। तो इसी को लेकर के भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड है। चलिए आगे खबरें। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री डकैती, तेल टैंकर जब्त किए जाने से देख सकते हैं वेनेजुएला ने अमेरिका के द्वारा उसके तट के पास से एक तेल टैंक जब्त किए जाने की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री डकैती करार दिया है। उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने चेतावनी दी है कि इसकी कार्रवाई को जवाब देंगे। काराकस ने कहा है कि वह इस मामले की संयुक्त सुरक्षा परिषद में चर्चा होगी। चलिए आगे। चाइना का Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर अमेरिकी अपचय से बेहतर होने का। देखिए चाइना ने Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर को दुनिया का सबसे एडवांस बताया, जिसमें बेहतर एआई और रिकॉग्निशन और सर्विलेंस सिस्टम है, जो अमेरिका अपने AH-64E से आगे है। Z-10 ऊंचाई पर मजबूत प्रदर्शन और नए हथियारों से लेस होता है। देखिए हर सड़क का कर देंगे जाम। इमरान खान की सजा के बाद पीटीआई का देशव्यापी शटडाउन का ऐलान देख सकते हो। खैबर पख्तूनख्वा ने मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा साफ चेतावनी दी है, इमरान खान को सीधे निर्देश पर यह आंदोलन शुरू किया जा रहा है। और गंडापुर ने कहा कि बहुत हो गया, अब सड़कों पर जाम होगा। देख सकते हो भाई, तो बहुत बड़ी खबर है। चलिए इजराइल और ईरान में फिर छिड़ेगा युद्ध। नेतन्याहू को जल्द ही होगी मुलाकात, ये बड़ी वजह बताया जा रहा है। इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम का विस्तार कर रहा है, और वहीं जरायोली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दिसंबर में अंत में मुलाकात करने वाले हैं, जिसमें कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को विस्तार पर चर्चा हो सकती है। साथ ही यहाँ पे भाई तो ये खबरें निकल कर आ रही है। चलिए आगे खबरें देखते हैं। ओएफएस के बाद सरकार का हिस्सा 2.17% घटी, देख सकते हो। इंडियन ओवरसीज बैंक का ओएफएस 16 दिसंबर को खुला था और 18 दिसंबर को बंद हुआ। इससे पहले भारत सरकार के पास इस बैंक में 94.61% जो है हिस्सेदारी थी। सेबी का नियम है कि यहाँ पे। और चलिए आगे खबरें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 996 पदों पर वैकेंसी निकाली है। और देखिए यहाँ पे वेल्थ मैनेजमेंट जुड़े वरिष्ठ अधिकारी कार्यकारी के लिए 996 के लिए निकाली। इस पर आवेदन की अंतिम तिथि 23 दिसंबर है और अभी भी आप आवेदन कर सकते हो भाई, टाइम है, ठीक है, परसों तक का टाइम आप लोगों के पास है। और देखिए बैंकों ने कल तक का ही बैंकों ने निष्क्रिय खातों में पड़े हैं 120 करोड़, सीवान में नहीं मिल रहे हैं खाता धारक के वैध उत्तराधिकारी, देख सकते हो। आरबीआई और केंद्र सरकार की इस पहल से सीवान जिले के हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वर्षों से बैंकों में निष्क्रिय पड़ी करोड़ों रुपया राशि अब तक जो है लोगों तक नहीं पहुंची, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ वित्तीय जागरूकता और विश्वास भी मजबूत होता है। देखिए हर जिले में एक कोऑपरेटिव बैंक सीएम योगी ने सहकारी बैंकों को लेकर पेश किया है बड़ा रोड मैप, देख सकते हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने एक जिला एक माफिया वल्चर को बढ़ावा दिया, जिससे कोऑपरेटिव सेक्टर बर्बाद हो गया और किसानों की पूंजी फंस गई। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार ने धीरे धीरे उन 16 बैंकों में किसानों द्वारा जमा किए गए 4,700 करोड़ रुपया वापस लौटा दिए हैं, तो देख सकते हो। और आगे खबरें हैं यहाँ पे। व्यवसायी और रिश्तेदारों पर केस दर्ज, फर्जी बिल और खातों में ट्रांसफर का आरोप है, देख सकते हो। रुद्रपुर के केंद्रा बैंक के एसएमआई भईदूपुरा शाखा के प्रबंधक सत्येंद्र प्रताप सिंह की शिकायत पर बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में केस दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की गई है। और आगे बाबरी मस्जिद को चुनावी हथियार बनाने की कायावाद, हुमायूं कबीर ने कहा सिर्फ दान से काम नहीं चलेगा, वोट भी दे। देखो बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक तेज होती जा रही है। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के मुद्दे को खुलकर चुनावी हथियार बनाने का संकेत दिया है। बाबरी मस्जिद का निर्माण सुनिश्चित करने के बाद उनकी पार्टी कम से कम 90